हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग से दिखाते हैं बिंग को, जो कि डॉक्टर यंग यंग उनको बहुत टॉर्चर कर रहे थे, मार रहे थे। और ये कह रही थी कि तू जिस इंसान को बचाना चाहती है कि वो इंसान क्या तुम्हें बचाने आएगी या खुद को बचा पाएगी। तभी बिंग थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहा कि क्या तुम उसे टच भी कर पाओगे? 5 साल बाद भी तुमने उसकी कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। दोस्ती की आड़ में तुम उसके ऊपर वार किया था, फिर भी देखो वह अभी तक जिंदा है। तुम उसकी हार्ट में ये पेन ड्राइव धोखे से रखा, फिर भी वो जिंदा है। और तुम कह रहे हो उसको मारने की, टच भी करके दिखाओ। जब ये कह रही थी, बिंग की फेस में स्माइल थी और दिखाते तभी पीछे से एक लड़का बिंग की गर्दन को पकड़ लिया, गला पकड़ते कहा, तुम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, सॉरी बहुत ज़्यादा बोल रही हो। क्योंकि तुम ना इतनी ज़्यादा बोल रहे हो। मैं तुम्हारी ये एटीट्यूड इसलिए सहती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास वो पेन ड्राइव है और मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए। और ऐसे भी डॉक्टर यंग यंग, तुम क्यों इसकी बात सुनती हो? ऐसे भी ये पेन ड्राइव देने वालों से नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो इसको बच्चा के क्या फ़ायदा? ये कहते हुए लड़का बिंग की हेड पे पिस्तौल, जो बंदूक रख लिया था, गोली जब बंदूक रख ली तभी डॉक्टर यंग यंग ने कहा, नहीं यार ऐसे मत करो, ये मासूम सी है और इसको कोई टच करे ये भी मुझे पसंद नहीं। तो कैसे टच कर ले? इसे पाने के लिए मैं क्या कुछ किया हूँ और तुम इसे हर्ट करे हो उसे? अभी तक मैं ही टच किया हूँ, मैं ही टर्चर किया हूँ और तुम उसे टच करने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे मत कर। तभी बिंग ना गुस्से से डॉक्टर यंग यंग को घूरे थे। इधर दिखाते बांझी की, जो कि पागल हो गई थी बिंग को ढूंढते क्योंकि बांझी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इस तरह से बिंग को ना पता हो गई थी कि कुछ भी क्लू नहीं मिल रही थी बिंग को ढूंढने के लिए, कुछ भी। तो बांझी अपनी जो टीम थी उन सब से कुछ बात की, तो यहीं से कहानी शिफ्ट थी। एक महीना हो गई थी, बिंग की टॉर्चर इधर बढ़ रही थी। डॉक्टर यंग यंग उनके साथ जोर जबरदस्ती भी कर रहे थे, उनको स्ट्रोक दे रहे थे, उनको मारना और उनके साथ जबरदस्ती करना। डॉक्टर यंग जैसे पागल हो गई थी, बिंग को हर तरफ से टॉर्चर कर रही थी। और इधर बिंग को ढूंढने में बांझी भी पागल हो गई थी कि बिंग इस तरह से गायब कैसे हो सकती। एक दिन बांझी लेटी थी क्योंकि बांझी एक महीने तक ना ठीक से चैन से सोई थी। दिन भर अपने काम में लग गई थी बिंग को ढूंढने। और बिंग को ढूंढने के चक्कर में बांझी बिल्कुल जीना ही भूल गई थी। ये सब बांझी की फैमिली और बिंग की फैमिली को अच्छा नहीं लगता था। और बांझी को दिखाते हैं एक दिन बेड पर लेटती हुई बिंग की हर बात याद कर रही थी। तो तभी एक फ्लैशबैक में चलती है एक दिन, जो कि हाँ बांझी और बिंग कब करीब आए थे और बांझी बिंग की कैसे मुलाकात हुई थी, जो कि फ़ोन पे बात हुआ था लेकिन कैसे हुई थी। तो ऐसे कहानी शिफ्ट होती है बांझी और बिंग की जो पहली मुलाकात। तो एक दिन सिटी से अपनी यूनिवर्सिटी से बिंग आ रही थी लाइब्रेरी से बाहर, और रात को बहुत टाइम भी हो गई थी, तो स्टडी बिंग करते हुए बहुत टाइम हो गई थी। रात 9 बजे जब बिंग आ रही थी बाहर, तो सडन बिंग को एक अनजान कॉल आई। वो कॉल के दौरान बिंग जब कॉल देखी तो देखी कि उनकी कोई रिलेटिव नहीं है, एक अननोन नंबर से। तभी बिंग जब कॉल उठाई, दूसरी तरफ से एक बच्ची ने हेल्प मांग रही थी और रो रही थी। और बच्ची कुछ कह के रो रही थी, बच्ची अच्छे से कह नहीं पा रही थी, बच्ची की आवाज़ काँप रही थी। तभी बिंग उनको शांत करते हुए कहा, प्लीज़ सांस लो और क्या हुआ है कहो। तभी उधर से वो छोटी सी बच्ची कह रही थी कि आप जो भी हो प्लीज़ मेरी फैमिली और मुझे बचा लो, आइंदा ये जानवर हम सबको मार देंगे। मैं छुप के आपको कॉल कर रही हूँ, मैं आपका एड्रेस सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, आइंदा ये हम सबको मार देंगे और मेरे ग्रैंडपा को भी मार दिया है। ये जब कह रही थी तो बिंग शॉक थी। और बिंग जब
पूछने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन तभी कोई इंसान वो लड़की की ज़ोर से सिर पे मारा था, जो कि वो लड़की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। तभी बिंग जब वो चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी तो डर लगा था बिंग को, भी डर गई थी। और तभी बिंग जब वो एड्रेस देखी, बिंग देख के शॉक थी, क्योंकि वो एड्रेस चाइना की है और बिंग थाईलैंड की थी। तो बी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि बी उस लड़की को चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी और लड़की जो कह रही थी भी सब सुन के डर गई थी। तो बिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हेल्प करें, क्योंकि थाईलैंड से चाइना जाना इतनी आसान नहीं है सडन इस तरह से, और हेल्प नहीं करेगी तो वो बच्चे की जान भी जा सकती है। तभी बी बहुत टेंशन में थी। तो बी को सुबह की बात याद आई, जब बी स्टडी सुबह कर रही थी तो एक लड़का ने उसके दोस्त को कह रही थी कि मेरे ब्रदर ना जिस टीम में है, जो एनजीओ चलाते हैं ना, वो एनजीओ की टीम की लीडर बहुत अच्छी है, सबकी हेल्प करती है। वो चाइना की बात भी उठाई थी, तो बी को वो बात सडन याद आ गई थी। तो अभी तो स्टोरी इतना ही, बाय बाय।